जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, बात गोचर की चल रही है। आप सभी जानते हैं हमने सिंह लगन की कुंडली में कल जिसकी नेटल चार्ट में पॉजिटिव बृहस्पति पड़ा था उसके सारे पॉजिटिव फलों की जानकारी दी थी। या आपने ये जानकारी हासिल की कि 10वें घर में अगर पॉजिटिव बृहस्पति आ जाए गोचर का घूमता हुआ तो नेटल चार्ट में पॉजिटिव होने से 10वें घर को पॉजिटिव फल देगा, दूसरे घर को पॉजिटिव फल देगा, चौथे घर को और छठे भाव को पॉजिटिव फल देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर इससे उल्टा हो, अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में पड़ा हो और वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हो, बृहस्पति नीच अवस्था में हो, बृहस्पति 0 डिग्री का पड़ा हो, बृहस्पति 29 डिग्री पड़ा हो, बृहस्पति अस्त अवस्था में पड़ा हो, कहने का तात्पर्य ये वो किसी भी तरीके से अशुभ या बलहीन पड़ा हो आपकी जन्म कुंडली में। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ या बलहीन पड़ा होगा तो गोचर में जो 10वें भाव में उसकी मूवमेंट आई है 17 मई से, वो आपको पॉजिटिव फल नहीं देने वाली, वो आपको टोटली नेगेटिव फल देकर के आपका जीवन यापन सदैव मुश्किलों से ही भरती मिलेगी। तो क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं उन लोगों के लिए जिनकी सिंह लगन की कुंडली है और जिनका नेटल चार्ट में बृहस्पति खराब पड़ा है, अशुभ पड़ा है, अस्त पड़ा है, बलहीन पड़ा है। उनकी प्रॉब्लम्स की विस्तृत जानकारी मैं आज आपको देता हूँ। तो दर्शकों, 10वें भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति, हालांकि 10वां भाव बृहस्पति का कारक भाव होता है, तो गोचर में 10वें भाव में आया हुआ बृहस्पति 17 मई से कामकाज में नवीन ऑब्स्टेकल्स खड़नी शुरू कर देगा, कामकाज में रुकावट पैदा शुरू कर देगा, कामकाज में अटकलें लगानी शुरू कर देगा, कामकाज डिले करना शुरू कर देगा। यानी कि कामकाज चलता चलता हुआ आपको रुकता नजर आने लगेगा, आपका सारा सर्कल हिलता हुआ नजर आएगा अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब पड़ा हो सिंह लगन में। तो 10वें घर के रिगार्डिंग सारे अशुभ प्रभाव आप 17 मई के बाद फील करने लगेंगे। बिना कारण की कामकाज की ऑब्स्टेकल, बिना कारण की टेंशन, बिना कारण का डिले, कामकाज यहाँ तक के बंद होने की कगार पे भी आप फील कर सकते हो कि ये काम आगे कंटिन्यू मैं करूं या मुझे और इसमें पैसे डालकर इसको आगे चलाना पड़ेगा। यहाँ तक की स्थिति भी बृहस्पति देव क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ पड़े हुए। तो दर्शकों, यहाँ से बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली दूसरे भाव पर, तो दूसरे भाव पर भी अशुभ दृष्टि ही मानी जाएगी। धन का आगमन जल्दी नहीं होगा, धन में दिक्कत परेशानियां सदैव बनी रहेंगी, परिवार साथ देने वाला कभी नहीं होगा, परिवार में छोटी छोटी बात पर मनमुटाव होना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जातक बोलना कुछ और चाहेगा, उसके मुंह से कुछ गलत वाणी निकल जाएगी और सामने वाला गलत सुन करके उससे मनमुटाव ज़रूर बना लेगा। यानी परिवार में ही छोटी छोटी बातों पर अनबन रहने का योग बन जाता है। जिसकी नेटल चार्ट में बृहस्पति खराब पड़ा हो और गोचर में बृहस्पति 10वें घर से आकर दूसरे भाव पर दृष्टि डाले तो दूसरे भाव संबंधी सारे ही अशुभ रिजल्ट उस जातक को देखने को मिलेंगे। दर्शकों, बृहस्पति देवता ने चौथी भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली, बृहस्पति देवता की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर डली हुई टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगी। माता की हेल्थ को भी प्रॉब्लम दे सकती है, माता से मनमुटाव रहने का योग भी बनता है। गाड़ी, भूमि, वाहन अगर कोई जातक लेना चाहेगा, अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति खराब पड़ा है यानी आपकी जन्म कुंडली में खराब पड़ा है, तो यहाँ से जितनी दृष्टि बृहस्पति देवता ने चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव संबंधी सारे ही अशुभ रिजल्ट जातक को मिलेंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो जातक जो सुख सुविधाएं भोग रहा होगा उसमें भी दिक्कत परेशानियां शुरू हो जाएंगी। जातक की टेंशन इतनी बढ़ जाएंगी कि जातक उन सुख सुविधाओं को भोगने की बजाय उन टेंशन में ही दिमाग ज़्यादा लगाना शुरू कर देगा। उसका ध्यान पूर्णतः उन टेंशन की तरफ ही रहेगा, चाहे वो कामकाज की तरफ से हो, चाहे वो परिवार के मनमुटाव की तरफ से हो, चाहे वो धन का अभाव रहने की वजह से हो, चाहे वो नई चीज़ खरीदने की वजह से हो। कोई ना कोई बहाना अवश्य बन करके उसकी टेंशन माइंड पे सदैव बनी ही रहेंगी। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा,
कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी प्रॉब्लम सामने आने का योग बनता है। अननेसेसरी ही किसी से लड़ाई झगड़ा होने का योग बनता है। पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाना, मुकदमा, इन सब चीज़ों का योग बनता है। और कंपटीशन में भी फेलियर होने का योग बनता है। जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट उससे आगे निकल जाते हैं और वो खुद पीछे रह जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बृहस्पति देवता ने गलत दृष्टि छठे भाव पर डाल दी है, क्योंकि नेटल चार्ट में वो खराब है। इसलिए जहां भी गोचर में जाता जाएगा उस घर के रिगार्डिंग वो खराब रिजल्ट ही देता जाएगा। हालांकि 10वां भाव बृहस्पति देवता का कारक भाव माना जाता है और हमारे ऑर्बिट में बृहस्पति देवता को बहुत ही पूजनीय ग्रह माना जाता है। इसको देव गुरु की पदवी प्राप्त है। बृहस्पति देवता की मैं विस्तृत जानकारी आपको सारे लग्नों की दे रहा हूँ प्रिय दर्शकों, लेकिन आप याद रखिएगा हर ग्रह का विवेचन आपको इसी तरह से करना है। उस ग्रह की मूवमेंट आपकी लगन कुंडली पे किस घर में अप्लाई होती है ये देखने से पहले ये अवश्य देख लीजिएगा कि आपके जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है, वो किस भाव में बैठा है, कितना अच्छा या बुरा होकर के बैठा है और कितने अंश का बैठा है। उतना ही रिजल्ट जो आपकी जन्म कुंडली में बैठा है उतना ही रिजल्ट वो आपके गोचर में मूवमेंट में आने से देगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह अशुभ बैठा है या 0 डिग्री 29 डिग्री अस्त अवस्था में बैठा है तो सारी जिंदगी वो कभी आपको अच्छा फल नहीं देने वाला, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। अगर नेटल चार्ट में ग्रह अच्छा पड़ा है तो जहाँ भी जाता जाएगा वो सदैव आपको अच्छा फल देने में बाध्य होता जाएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही आपके गोचर का आधार स्वरूप नियम माना जाता है। हर जातक के लिए सिंह लगन की जिनकी कुंडली है उनके 10वें भाव में ही बृहस्पति मूव किया है, लेकिन वो हर एक के लिए अशुभ या शुभ नहीं है। वो जन्म कुंडली की स्थिति तय करेगी कि कितने % अच्छा या कितने % बुरा रिजल्ट देने में ये ग्रह आपके लिए सक्षम है। तो किसी विद्वान के पास जाएं, उससे ये पूछें कि मेरा कुंडली में बृहस्पति कैसा है। सबसे पहले ये विस्तृत जानकारी लीजिए, क्योंकि विस्तृत जानकारी ये लेना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। उसी से आपके गोचर के फल का निर्णय होना है, उसी से पता चलना है कि आपके गोचर की मूवमेंट में आने से जिंदगी में क्या नेगेटिव बदलाव आएंगे या पॉजिटिव बदलाव आएंगे। ग्रह सबके लिए बराबर नहीं होता। हो सकता है हाउसेस सबके लिए बराबर ही हों जिनकी भी सिंह लगन की कुंडली है, और वो होता भी है। हर सिंह लगन की कुंडली में जिस जातक की भी सिंह लगन की कुंडली होगी उसके लिए पंचमेश और अष्टमेश ही बनेंगे बृहस्पति देवता, लेकिन हर जातक के लिए रिजल्ट उसके अलग अलग होंगे। किसी जातक को तो बृहस्पति की दशा राजा बनाने की काबिलियत रखती है और किसी जातक को यही बृहस्पति की महादशा भिखारी बनाने की काबिलियत रखती है। अगर वो 6, 8, 12 में हो जाए, नीच अवस्था में हो जाए, एल प्लेस्ड हो जाए, 0 डिग्री हो जाए और 6, 8, 12 में पड़ा हुआ भी विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हो, तो ये निर्णय करना अगर आप सीख जाते हैं, अगर आप समझ जाते हैं कि नेटल चार्ट ही आधार स्वरूप नियम बनता है आपके गोचर का, तो वो कुंडली विवेचन में सबसे बड़ा स्तंभ साबित होगा। मैंने कल परसों भी ये एग्जांपल दी थी कि रेल की 2 पटरियों की तरह होती हैं। एक पटड़ी पे आपकी दशा अंतरदशा चलती है, दूसरी पटड़ी पे आपका गोचर चलता है। दोनों अगर सही ट्रैक पे आ जाएं तो आपका जीवन यापन अच्छी तरक्की में आ जाता है। अगर दोनों में एक भी चीज़ हिल गई तो आपके रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। तो यही बृहस्पति देवता जो कल मैंने आपको अच्छे बताए थे, आज उसके बुरे रिजल्ट्स की जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं आपके नेटल चार्ट में बुरे पड़े हुए तो कल वाला कोई भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आज वाले बुरे रिजल्ट सारे ही आपको देखने को मिलेंगे और फिर आप क्लियरली समझ जाएंगे कि हमारा गोचर जो है वो नेटल चार्ट की ही आधार स्वरूप नियम पे चलता है। गोचर नेटल चार्ट के आधार स्वरूप नियम पे न सिर्फ चलता है, हमें वैसे ही फल देता है जैसे हमारी जन्म कुंडली में ग्रह देने के लिए बाध्य होता है। तो
इस बात को ध्यान से समझना है आगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं होता। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं अच्छे बुरे की जानकारी कोशिश करूँगा कि एक ही एपिसोड में दे दी जाए, ताकि आगे आपका और सिलेबस जल्दी कवर कर लिया जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, वही ग्रह मूव किया हुआ आपको अच्छा फल भी दे सकता है जिसकी कुंडली में अच्छा पड़ा है। वही ग्रह मूव किया हुआ आपको गोचर का बुरा फल भी दे सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में बुरा मूव किया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुरा पड़ा होगा, वो गोचर में जिस मर्जी अच्छे भाव में चला जाए, कभी आपको अच्छे फल देने वाला ही नहीं है। गोचर का बृहस्पति अच्छा हो भी, अगर नेटल में नीच का बृहस्पति, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए, अगर गोचर का बृहस्पति अच्छा उच्च का भी हो जाए और नेटल में नीच का पड़ा हो, तो कभी आपको उच्चता के फल नहीं मिलने वाले, सदैव नीचता के ही फल मिलेंगे। अगर नेटल चार्ट में उच्च का पड़ा है और गोचर में घूमता घूमता नीच भी हो जाए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बुरे फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेटल चार्ट में आपका उच्च का पड़ा है और गोचर आपके नेटल चार्ट का आधार है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे इंस्टीट्यूशन में जितने भी लोग मिलने आते हैं, जितने भी लोग पत्रियाँ दिखाने आते हैं, हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन का और मेरा भी बहुत अटल विश्वास रहा है पाठ पर। मैं प्रभु की उपासना हो, चाहे ग्रहों की उपासना हो, चाहे देवी देवताओं की उपासना हो, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ और बहुत ज़्यादा मान्यता देता हूँ। और हर जातक से ये विनम्र विनती करता हूँ कि भाई आप अपना पाठ खुद कीजिए, स्वयं कीजिए, ताकि आपको सही तरीके से उसका फल मिल सके। लेकिन एक और ख़ास चीज़ मैं हर जातक को निवेदन करके कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम लोग पाठ करते हैं तो उसमें छोटी मोटी कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करते हैं। आप कोई भी पाठ कीजिए, कोई भी सिमरन कीजिए, कोई भी आरती कीजिए, लेकिन सबसे पहले गणपति जी की आरती कीजिए। अगर कोई सिमरन शुरू करना हो तो गणेश जी का नाम लीजिए, क्योंकि गणेश जी एक ऐसे आराध्य देव माने जाते हैं जिनको स्वयं विघ्नहर्ता की पदवी प्राप्त है, जो कार्य पूर्ण करने के लिए, कार्य सिद्ध करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो बृहस्पति का नाम अगर आप पहले ले लेते हो, बृहस्पति की बजाय माफ़ कीजिएगा गणेश जी का नाम अगर आप पहले ले लेते हो, तो गणपति जी का नाम लिया हुआ वो सारी आपकी पाठ पूजन की हुई सिद्ध करके आपको पूर्ण फल देने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि हमारे समस्त देवी देवताओं में सिर्फ एक गणेश जी को ही वरदान मिला है कि जो भी पूजा उपासना में, जो इनके पिता महादेव ने इनको वरदान दिया था कि जो भी पूजा उपासना करने से पहले गणपति जी आपका नाम लेगा, उसकी पूजा उपासना स्वीकार की जाएगी और उसकी पूजा उपासना का पूर्ण फल उस जातक को अवश्य मिलेगा। वो प्रभु चाहे वो ग्रह बाध्य हो जाता है आपको रिजल्ट देने में, अगर आप गणेश जी का नाम अपनी पूजा उपासना से या अपने सिमरन से पहले लेते हो। किसी भी चीज़ का सिमरन करो, किसी भी चीज़ का नाम लो, किसी भी ग्रह का उपाय करो, किसी भी चीज़ का आप पाठ पूजन करो, लेकिन गणेश जी का नाम सबसे पहले लेना आपका उस पाठ पूजन किए हुए में अच्छा फल देने में सहायक सिद्ध होता है और उसका पूर्ण रिजल्ट आपको अवश्य मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात आपने समझ ली कि आपके नेटल चार्ट से ग्रह अच्छा पड़ा होने से गोचर में मूवमेंट से अच्छा फल देता है, नेटल चार्ट में बुरा पड़ा होने से गोचर की मूवमेंट से वो ग्रह उस भाव को खराब ज़रूर करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।